अरे हम उठ गए हैं। थोड़ी सी तबीयत ख़राब सी लग रही है, लेकिन अभी उठना है और झाड़ू लगा के फिर नहा लेंगे। थोड़ा सर्दी सर्दी सी हो गई है, तो बस अब उठेंगे, नहाएंगे और पूजा करेंगे। तो चलिए अब पहले झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि पूजा होने के बाद फिर झाड़ू नहीं लगेगी कल। तो झाड़ू वाड़ू कर लें, पोछा नहीं लगाएंगे। पोछा तो कल शाम को ही लगाए थे, तो झाड़ू बस लगाएंगे। और सब लोग सो रहे हैं, लेकिन ये छुटंकी जग रही है। इसको नींद नहीं आ रही है, ये जग रही थी, यही उठाई है। अलार्म नहीं बजा, यही उठा दी है। तो बस चलते, पहले झाड़ू करेंगे। फाइनली नहा धो करके तैयार हो गए। अब जा रहे हैं, पहले रंग लगाएंगे पैर में, उसके बाद पूजा करेंगे। तो भाभी भी नहा के आ गई थी, और अभी भी मेरी आवाज़ आपको सर्दी से भरी हुई लगेगी, क्योंकि सर्दी काफ़ी अच्छे से हो गई थी। और अभी भी मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि ये वीडियो मैं 2-3 दिन बाद जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो सबसे पहले रंग भाभी को लगाया, क्योंकि हमारे यूपी साइड में ये कहा जाता है, मतलब कहा क्या जाता है, ये माना जाता है कि पहले रंग अपने से बड़ों को लगाना चाहिए, उसके बाद ही फिर लगाना चाहिए। तो रंग मैंने हमेशा भाभी को पहले लगाया, बल्कि कल अष्टमी थी, एक बार सोचा लगा लूँ, लेकिन भाभी कही कि नहीं, अब हम कल लगाएंगे, तो फिर मैंने भी नहीं लगाया। तो सबसे पहले भाभी को रंग लगाया, उसके बाद फिर अपने लगाया। और फिर सुल्तान तो मेरे साथ जग जाते हैं, जैसे ही मैं उठूँगी सुल्तान भी पीछे पीछे जग जाता है। तो वो भी बैठा हुआ है, पूजा उसको भी देखना है। तो बेबो थोड़ी देर तक जगी थी और उसके बाद फिर सो गई थी, लेकिन बेबो से मुझे बहुत सहारा मिल जाता है। बिटिया होती है ऐसी है, घर में बस एक बेटी हो तो उसकी रौनक अलग होती है। तो भाभी बस रंग लगा के चली गई थी, और अब वो शुरू करेंगी पूजा। पूजा भाभी ही करेंगी, क्योंकि वो बड़ी हैं घर की, और ये पूजा घर का बड़ा ही करता है। और मैं जो हूँ वो खाना बनाऊंगी, और दिया और देवी माँ की पूजा भाभी ही करेंगी। तो सबसे पहले भाभी ने ऐपन को जो है वो घोल लिया था, और प्लेटफॉर्म पे ही मैं पूजा करती हूँ। वैसे ये पूजा ज़मीन पे बैठ के करनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, सुल्तान की वजह से मैं ज़मीन पे बैठ नहीं सकती, क्योंकि सुल्तान आगे पीछे फिर घूमेगा और कोई चीज़ छू लेगा, तो ये पूजा पाठ का चीज़ है, इसमें ठीक नहीं है। तो इसीलिए भाभी यहाँ पर कॉर्नर पे पूजा करेंगी। और ये सबसे पहले दीवार पे ऐपन का छापा लगाया जाता है, 9 छापा, यानी कि हाथ के पंजे के निशान। बार बार ऐपन में भिगा करके निशान लगाया जाता है, उसके बाद फिर उस पर सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद फिर घड़ा रखा जाता है, यही मेन होता है, देवी माँ का प्रतीक होता है, क्योंकि माँ शीतला को शीतल मतलब ठंडी चीज़ों में ही उनकी पूजा होती है। तो घड़ा शीतला माता का भर करके सिक्का डाल के ऊपर एक दिया जलाया जाता है। मेरे यहाँ ये सारी पूजा सरसों के तेल से होती है, तो सरसों के तेल का दिया जलाया, ऊपर आम के पल्लव रखे। ये पूजा बहुत से घरों में होती है, और किसी के यहाँ चैत में होती है, किसी के यहाँ सावन में होती है, किसी के यहाँ और किसी महीने में होती है, लेकिन होती है। फिर देवी माँ का ये एक प्रतीक होता है, वो बनवा लिया जाता है, सिजना इसको कहते हैं। वो डालने के बाद फिर अब खाना बनेगा, क्योंकि देवी माँ की दिया जल गई है। माँ को पहले साड़ी चढ़ाई जाती है, और फिर घड़े पे भी छापा डाला जाता है। छापा मतलब हाथ का ऐपन घड़े पे भी लगाया जाता है। ये पूजा आज पहले तो हम लोग नहीं करते थे, पता ही नहीं था, लेकिन उसके बाद मेरी एक चाची हैं, उन्होंने जब हम लोग को ये बात बताई, तो हम लोग ने ये पूजा शुरू करी। और आज माता रानी की जब से पूजा हो रही है, माँ ने सब कुछ दिया है, हर कष्ट हर लिया और सिर्फ सुख ही सुख दिया है। तो ये सब माता रानी का प्रताप है। माँ हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें,
और अपनी सेवा हम लोग से लेती रहे। बस यही प्रार्थना माँ से रहती है। उसके बाद दिया जलने के बाद मैंने बगल में कढ़ाई चढ़ा दी। भाभी ऊपर बैठ जाती हैं, अब उनको दिक्कत भी बहुत होती है और वो बार बार पैर में सूजन की वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर भी नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं ही कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। वो बैठ करके उधर जो चीज़ वो बैठ के कर लेती हैं वो उधर कर लेती हैं, बाकी इधर मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ये खड़ी उड़द की दाल मैंने चढ़ा दी और सारे नई पैकेट्स, मतलब सब चीज़ नया इसमें यूज़ करते हैं क्योंकि माँ का है, तो सारे नए पैकेट ख़रीद के लाई थी। तो बस खड़ी उड़द की दाल बिना इसमें लहसुन प्याज का तो कोई सवाल ही नहीं। थोड़ा सा मसाला, हल्दी, नमक, मिर्चा और थोड़ा सा तेल डाल करके मैंने चढ़ा दिया, क्योंकि खड़ी उड़द की दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने तेल गरम किया और सबसे पहले मीठे पुए छाने, क्योंकि मीठा पुआ ही सबसे पहले बनता है। तो बस मीठा पुआ डाल दिया और फेंट करके आटा और चीनी को पानी से थोड़ी देर के लिए अच्छे से फेंट दिया था, जिसकी वजह से पुए खूब फूले फूले से बने थे। और ये पुए बड़े स्वादिष्ट होते हैं, मुझे तो बड़े पसंद आते हैं ये पुए। पहले जब हमारे यहाँ, मतलब बहुत साल पहले, घर में जब हम लोग के बर्थडे होते थे या लड़कों के बर्थडे होते थे तो मम्मी लोग सबसे पहले ये पुआ ही बनाती थी। अब केक और मिठाई और दुनिया भर की चीज़ें चलने लगी, बट पुराने लोग सबसे पहले ये पुआ ही बना करके भगवान को चढ़ाते थे और आसपास बांटते थे कि भाई आज जन्मदिन है। तो ये पुराना पुआ हम लोग का चल रहा है और बहुत स्वादिष्ट होता है, मुझे तो बेहद पसंद है। तो भाभी इधर बैठी थी तो उन्होंने कहा लाओ मैं आटा तब तक मार देती हूँ। तो भाभी इधर आटा मार रही थी और मैं उधर पुआ छान रही थी। एक तरफ चावल भी चढ़ा दिया था, क्योंकि थोड़ा सा चावल चढ़ता है। चावल, खड़ी उड़द की दाल दोनों पीछे की साइड पक रही थी। आगे की साइड में पुआ बनने के बाद फिर ये मैं बेसन की पकौड़ी, वो भी मुझे बनाना था। और कुछ लोग इसमें जो है चने की दाल की पूड़ी बनाते हैं। चने की दाल की पूड़ी ही बनती है, बट हम लोग ने शुरुआत इससे कर दी है, सादी पूड़ी से, क्योंकि भाई भाभी ने कहा उतना ही उठाओ कि जितना हमेशा होता रहे। तो मैंने भाभी की ही बात को माना। वैसे बनती इसमें चने की दाल की पूड़ी है। उसके बाद फिर ये पूड़ी पकौड़ियाँ छनने के बाद, पुआ छनने के बाद मैंने पूड़ी बनाना शुरू कर दिया। और खाना बनाते समय माता रानी का भजन भी गाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो हम और भाभी दोनों लोग गाने, मतलब भजन भी गा रहे थे जो आते थे, क्योंकि अब तो बहुत कम गाना ये कीर्तन होता है, क्योंकि कहीं जाते ही नहीं। तो जो पुराने गाने आते हैं माता रानी के, वही हम दोनों गुनगुना रहे थे और खाना भी बन रहा था। और तेल डाल सारा खाना बनने के बाद अच्छे से खाने को पूरा ठंडा कर दिया जाता है। तो पहले भाभी जो है वो अच्छी पूड़ी बिल्कुल निकाल करके उसमें 9 जोड़ा पूड़ी चढ़नी है तो वो अलग कर ले रही हैं। और उसके बाद मैंने ये जो चने की दाल है इसको एक बाउल में निकाल लिया, क्योंकि इसको ठंडा करना था। शीतला माता की पूजा में कोई भी खाना कभी भी गर्म नहीं चढ़ाना चाहिए, कुछ भी गर्म नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माँ शीतला ठंडी चीज़ें ही पसंद करती हैं। तो ये इधर साइड पंखा चल रहा था लिविंग एरिया का, तो मैंने किनारे की तरफ रख दिया और दोनों को बाहर कर दिया ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद माता रानी के 9 जोड़े लगे क्योंकि ये 9 देवियों का भोग है।
उसके बाद सभी में जो बना था खाना वो निकाला गया। निकालने के बाद फिर आचमनी होती है और उसके बाद फिर माता रानी की बाहर जल, शीतल माता का मतलब नीम के पेड़ में जल डाला जाता है। और ये सारी पूजा जो है वो लगभग सुबह 4 बजे 4:30 बजे तक ख़त्म हो जानी चाहिए। तो भाभी अब उतरी हैं और भाभी ने अब जा कर के माता रानी की आचमनी करी है। तो माँ को चढ़ गया सब कुछ। और इसके बाद हम और भाभी अब पहले डेरी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले भाभी डेरी की पूजा करेंगी और फिर उसके बाद जो गेट है, एक मेन दरवाजे पे पूजा करेंगी, फिर एक गेट पे पूजा करेंगी। ये पूजा जो जल डाला जाता है माता रानी को शीतला माता का नीम के पेड़ में, वो सुबह बिल्कुल जैसे चिड़िया बस चींची करे और बिल्कुल उजाला ना हो तभी डाल देना चाहिए। तो इतना ही समय हो रहा था, लगभग 4:30 पौने 5 बज रहे थे जब हम और भाभी दोनों लोग पूजा करके बाहर जल डालने गए थे। तो पूरा मोहल्ला अभी सो ही रहा है, तो हम और भाभी मतलब गए थे जल डालने के लिए। और नंगे पाँव ही डाला जाता है। भाभी तो नहीं चल पाएंगी क्योंकि उनके पैर में दिक्कत है, तो मैं नंगे पाँव चल रही थी और जल का लोटा मैंने ले लिया था। वैसे ये लोटा भाभी ही डालेंगी, लेकिन मैंने कहा लाइए मैं ले लेती हूँ क्योंकि नंगे पाँव हूँ। उसके बाद हमारे गली के जस्ट बाहर ही नीम का पेड़ है, तो वहीं पर हम लोग हर बार जल डालते हैं। तो बस हम और भाभी गए, दोनों लोग जल डाले। और थोड़े से लोग दिखाई दे रहे थे चलते फिरते, क्योंकि आज है नवमी और लोग दर्शन करने के लिए अलोपिन मंदिर का लोग जा रहे थे, कुछ लोग टहलने के लिए भी निकल गए थे। तो बस जल डाला माता रानी का और उसके बाद फिर अपने घर आए और फिर मैंने माता रानी को सिंदूर लगाया। और उसके बाद फिर भाभी अब मेरी गोद भरेंगी, हम भाभी की गोद भरेंगे। तो ये पूरी पूजा लगभग 5 सवा 5 तक हम लोग की ख़त्म हो गई थी। हमको गोदी भर दे ले। चलो खुश हो भैया, सब ठीक हो जाए। माता रानी कृपा करेगी, एक दुख को वो दूर। तो हम देवरानी जेठानी दोनों लोग मिल करके आपस में इस घर की जितनी भी पूजा पाठ है, जो भी है, सब निभाने की कोशिश करते हैं कि बस माता रानी की, भगवान की, सबकी पूजा अच्छे से होती चले। हो गई माता रानी की पूजा। और ये पूजा मतलब पूरी रात जाग के करी जाती है और इतनी अच्छी पूजा है कि हम क्या बताएं। बहुत मन शांत हो जाता है, लगता है माता रानी आपके लिए एक रात जग गए, आपके लिए अच्छा अच्छा भोग बना लिए और माता रानी को अर्पित कर दिए। और ये नवरात्रि तो चलती है। तो संपन्न हुई माता रानी इस साल की पूजा। माँ अपनी कृपा हमेशा पूरे साल, पूरे जीवन बनाए रखे। माँ के प्रति हम सबका भाव बना रहे, भक्ति बनी रहे और सेवा उनके प्रति हम लोग की बनी रहे। माँ इतनी शक्ति दें कि हमेशा उनकी सेवा कर सकें। तो ये सुबह के बज रहे हैं 5:15। तो शीतला माता में जल भी चढ़ गया, सब हो गया। और सर्दी मुझे लग गई है, तो गला बहुत कट रहा है और नाक वाक बहुत दर्द कर रही है, ये बहुत दर्द कर रहा है। तो अब जा रहे हैं। अभी ये वाला गैस तो अब नहीं जलेगा क्योंकि माता रानी का दिया जल रहा है, तो अब ये गैस नहीं जलेगा। और ये जो कढ़ाई में सब कुछ बना है, ये कढ़ाई 24 घंटे तक अब नहीं चढ़ेगी। तो अब जा रहे हैं उधर वाली गैस पे चाय पियेंगे, फिर देखते हैं जैसी हिम्मत होती है वैसे फिर आगे का काम करते हैं।